हे ब्रो व्हाट्सअप। हाय भाई, तू खा खा के ऐसा सांड कैसे हो गया, इतना मोटा कैसे हो गया? तू इतना श्रेडेड और पतला हमेशा कैसे रहता है? कुछ टिप्स देना भाई, तेरी बॉडी भी बहुत ज्यादा सेक्सी है। देख भाई, एक काम कर, तू 4-5 घंटे अच्छे से कार्डियो कर। कम खा, क्या खाना ही बंद कर दे। और जितने बार भी खाएगा उसके बाद तेरे को टॉयलेट जाके वो निकालना पड़ेगा, तभी तो तू पतला होगा। मैं सच में इससे पतला हो जाऊंगा? अरे बस क्या भाई, अपना फंडा है, हमेशा सक्सेसफुल होगा। देख, अपने को कभी देखा है क्या मोटा वोटा? अपन हमेशा पतले और श्रेडेड ही रहते हैं। Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss don't do these silly fat loss mistakes. Let's roll them. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this place. Alright, so पिछले 15 साल के फिटनेस जर्नी में मैंने और मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने बहुत बार फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस किए और इन ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने बहुत सारे मिस्टेक्स किए। तो अगर आप ये मिस्टेक्स को दोहराना नहीं चाहते तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि 21st सेंचुरी में गलती करके नहीं सीखना चाहिए बल्कि दूसरों के गलतियों से सीखना चाहिए। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आजकल के लोग गूगल बाबा के फैट लॉस आर्टिकल पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और उन्हें यह बात पता चल गई है कि फैट लॉस का डायरेक्ट कनेक्शन कैलोरी डेफिसिट डाइट से होता है और इसी चक्कर में वो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं और इसी चक्कर में कुछ टाइम के बाद उनकी बॉडी रजिस्ट नहीं कर पाती है और साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और इसी वजह से वो एक साथ में बहुत सारा कैलोरी इंटेक कर लेते हैं। तो जितना भी फैट लॉस उन्होंने किया हुआ है में ही गेन कर लेते हैं और जब भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो करते हैं तब आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे ग्रेलिन, लिप्टॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन एंड एचजीएच। और इस टाइम पे बॉडी आपके माइंड को सिग्नल देती है कि आपने बहुत कम खाना खा रहे हैं और ये आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है और इस टाइम पे आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है और आप कितना भी कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो कर ले या कितना भी वर्कआउट कर ले, आपका फैट लॉस नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जब आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको फैट लॉस डाइट प्लान फॉलो करना है, पहले शुरुआत के कुछ हफ्तों में आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी खानी चाहिए और प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करना चाहिए और धीरे धीरे से 50 से 100 कैलोरी आपको ड्रॉप करनी चाहिए। ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी और साथ साथ मसल लॉस और वीकनेस आएगी। इस वजह से ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट करने की वजह से सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सही प्रोपोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए और अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी नहीं भूलना चाहिए। इस वजह से विटामिन्स और मिनरल्स जितने भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको लेंगे और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ फॉलो करेंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। गूगल बाबा का ये कहना है कि आप जितना ज़्यादा कार्डियो करेंगे उतने जल्दी आप वेट लॉस एंड फैट लॉस करेंगे और इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग 2-3 घंटे कंटिन्यूसली इंटेंस कार्डियो करते हैं, जिससे उनका वेट लॉस तो होता है, साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मसल लॉस भी कर लेते हैं और ये सही बात नहीं है। कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैट लॉस के लिए, लेकिन सही टाइम पे सही कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कार्डियो रहेगा ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए हाई इंटेंसिटी कार्डियो और लो इंटेंसिटी कार्डियो का। इसलिए 1 मिनट का आपको स्प्रिंट करना चाहिए और 1-2 मिनट या 4 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, जिससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट कार्डियो आपको एम्प्टी स्टमक करना चाहिए और इसी से ही सही फैट लॉस होता है और जिसमें आप मसल भी ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स और फिटनेस ट्रेनर्स का ये कहना होता है कि रिपिंग के दौरान आपको कम वेट में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस लगाने चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि जब भी आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं आपके मसल्स टेयर होते हैं और सही न्यूट्रिशन लेने से वो जुड़ जाते हैं, जिससे आपके मसल्स बड़े और स्ट्रांग बनते हैं। हैवी लिफ्टिंग की वजह से आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है और उन्हें लगता है कहीं मैं टूट ना जाऊँ, इस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। और जब भी आप मसल्स के ऊपर वेट का लोड कम कर देते हैं तब उन्हें लगता है कि मैं स्ट्रांग क्यों बनूं, इसी वजह से आपको मसल लॉस फेस करना पड़ता है। तो जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपको वेट का लोड कभी भी कम नहीं करना चाहिए। जितना आप पहले लिफ्ट करते थे उतना ही लिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे लोग फैट लॉस सप्लीमेंट को बहुत ज्यादा एंडोर्स करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझनी चाहिए कि अगर 2-5 हज़ार रुपए के फैट बर्नर से कोई पतला होता
तो दुनिया में कोई मोटा ही नहीं होता है। एज 2-5 हज़ार रुपए कोई भी खर्चा कर सकता है। सप्लीमेंट्स का काम इतना ही होता है कि जो भी मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट आप नेचुरल फूड से नहीं कर पाते उसको सप्लीमेंटेशन करना। इसी वजह से अगर आपको फैट लॉस के दौरान कुछ अच्छे सप्लीमेंट चाहिए तो एक वे प्रोटीन, एक EAA, एक ओमेगा 3 और एक मल्टीविटामिन पे ज़रूर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का गोल है। इस वजह से आपको ये सारे अच्छे सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि कोई फैट बर्नर के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट शॉर्ट टर्म फैट लॉस गोल्स लेके आते हैं। उनका ये कहना होता है कि 2 महीने बाद मेरी शादी है या 2 महीने बाद मुझे गोवा जाना है हॉलीडे के लिए, उसके पहले 10 से 20 किलो वेट लॉस करा दीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है तो उनका कहना ये होता है कि उनके किसी कज़न ने 2 महीने में 20 किलो वेट लॉस कर दिया है। लेकिन आपको एक बात समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में अगर कैलोरी डेफिसिट करके अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, वेट लॉस के साथ साथ आप मसल लॉस भी कर देंगे। इस वजह से आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें मसल्स होंगे ही नहीं, और मसल्स नहीं रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। और जब क्रैश डाइट के बाद आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे तब आप जल्दी जल्दी वेट गेन करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी बॉडी में मसल्स ही नहीं रहेंगे, तो आप अच्छे कैसे दिखेंगे। और जल्दी जल्दी फैट लॉस करने से मसल लॉस के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा शैगी हो जाती है, जो दिखने में बहुत पैथेटिक लगती है। इसलिए हमेशा अपना विजन थोड़ा सा बड़ा रखिए और लॉन्ग टर्म गोल चूज करिए, जिससे धीरे धीरे फैट लॉस होगा और जल्दी जल्दी कभी भी आप मोटे नहीं होंगे और सिंपल वे में आप मस्कुलर और ज़्यादा अच्छे दिख सकते हैं। बहुत सारे लोग आर्टिकल्स में ये पढ़ते हैं कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन के 2-3 दिन पहले वो वाटर ड्रॉप कर देते हैं, जिससे वो ज़्यादा श्रेडेड और ड्राई दिखते हैं। इसी चक्कर में वो भी अपना वाटर इंटेक कम कर देते हैं, और जब भी आप अपना वाटर इंटेक कम करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। साथ ही साथ आपके बॉडी के टॉक्सिन्स स्वेट एंड यूरिन के थ्रू अच्छे से निकल नहीं पाते। इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्टेड रहे और साथ ही में आपके टॉक्सिन्स यूरिन एंड स्वेट के थ्रू बाहर होंगे। इस वजह से आपको नॉर्मल टाइम पे एंड फैट लॉस के टाइम पे भी 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान, कार्डियो एंड वर्कआउट से वो जल्दी जल्दी वेट लॉस करते हैं और इसी चक्कर में वो रेस्ट के बारे में भूल जाते हैं। बिकॉज जब भी आप कोई भी फैट लॉस प्रोग्राम करते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल एंड स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इस वजह से आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे का डीप स्लीप करना चाहिए। अगर रात के टाइम पे आप अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते तो दिन में भी 1-2 घंटा आप सो सकते हैं, जिससे आपका स्लीप साइकिल कंप्लीट होगा। प्रॉपर रेस्ट से आपके मसल्स भी रिकवर होंगे और आपकी बॉडी में फटीग नहीं रहेगा। और सही तरीके से ये सारे रूल्स फॉलो करने से आपका फैट लॉस जर्नी हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाकी वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड। I'm out of space, so we get on my Don't do these silly